नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल डिकोडिंग सनातन पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है। हमारे धर्म में मल्टीवर्स के बारे में हजारों साल पहले से बताया जा चुका है। तो मित्रों, आपने अभी देखा होगा कि मार्वल की एक बहुत ही नई मूवी जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, रिलीज़ हुई थी। उसमें मल्टीवर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था, उसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया था। तो आज मैं आपको सनातन धर्म से कुछ ऐसी कहानियाँ ला के दिखाऊँगा, कुछ ऐसे तथ्य ला के दिखाऊँगा जो ये एक्सप्लेन करेंगे कि मल्टीवर्स सनातन धर्म में कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत पहले से हमारे ऋषियों मुनियों को ये पता था कि ब्रह्मांड एक नहीं है, बहुब्रह्मांड एक सत्य है। आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। ये स्टोरी है महाभारत के टाइम की, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे। तो ऐसा होता है कि जो ब्रह्मदेव हैं, उनकी इच्छा होती है कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूं। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक में ना होके, गोलोक में ना होके, वे द्वारका में विराजमान थे। तो वे धरती पर आए और द्वारिका में गए। मगर जब वो द्वारिका में गए तो उनके द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। द्वारपालों ने पूछा कि आपको किससे काम है। ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, उनके दर्शन करना है, उनका पूजन करना है। द्वारपालों ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, कुछ समय वेट करिए, अभी भगवान कुछ काम में व्यस्त हैं, जब वे फ्री होंगे तो आपसे अवश्य मिलेंगे। तो ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है। परंतु द्वारपालों ने काउंटर क्वेश्चन किया ब्रह्मदेव से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में द्वारपाल कहते हैं कि ब्रह्मदेव, आप हमें ये बताइए कि आप कौन से यूनिवर्स के ब्रह्मदेव हैं। तो ब्रह्मदेव चकित हो गए, वे उस बात को उत्तर नहीं दे पाए और वो चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय पश्चात जब भगवान ब्रह्मदेव की भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात होती है और उसके बाद में उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जो बातचीत करने आए थे वो कर लेते हैं। तो आखिर में वो भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं जब आपसे मिलने आ रहा था तो आपके द्वारपालों ने मुझसे कुछ ऐसा प्रश्न किया जिससे कि मैं चिंतित हो गया। वह मेरे से पूछे कि मैं कौन से यूनिवर्स का ब्रह्म हूँ, मैं कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्म हूँ। क्या प्रभु, इस कॉस्मोस में आपने जो रचा है, जो आपकी बाल लीला है, क्या उसमें एक से ज़्यादा ब्रह्मांड भी हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल हैं। तो ब्रह्मदेव ने कहा क्या प्रभु मुझे उसके दर्शन हो सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, 2 मिनट के लिए ध्यान किया और जैसे ही उनके नेत्र खुले, उसी समय उसी कक्ष में सारे यूनिवर्स के ब्रह्मा, जितने भी यूनिवर्स उस वक्त चल रहे थे, सारे यूनिवर्स के ब्रह्मा एकत्र हो जाते हैं और आके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस वक्त उन्हें समझाते हैं कि हर यूनिवर्स का एक अपना अलग ब्रह्मा है और उस ब्रह्मा के सर उस यूनिवर्स के साइज के आधार पर है। जैसे हमारा यूनिवर्स छोटा है तो हमारे ब्रह्मा के केवल 5 सिर है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि हर यूनिवर्स का अलग ब्रह्मा तो है, लेकिन हर यूनिवर्स में मैं अलग अलग रूपों में विराजमान हूँ। मैं एक समय पे एक से ज़्यादा जगहों पर प्रेजेंट रह सकता हूँ, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली कहानी। चलते हैं दूसरी कहानी। चलिए मित्रों, अब मैं आपको जो दूसरी कहानी है, जो दूसरी स्टोरी है, उससे मैं आपको ब्रह्मांड के साइक्लिकल नेचर, साथ में एक पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। एक शास्त्र है जिसे कहते हैं योग वशिष्ठ, उसमें ऋषि वशिष्ठ के संवाद हैं। तो ये जो कहानी है, ये ऋषि वशिष्ठ का संवाद जब काकभूषुंडी से हो रहा था उसके बारे में। काकभूषुंडी कौन है? ये एक देव रूपी कौवा है जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। तो इनका एक बार योग ऋषि वशिष्ठ से संवाद हो रहा था। उसमें ऋषि वशिष्ठ इन्हें ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम जब अयोध्या में विराजमान थे तो उनकी एक अंगूठी थी, वे पाताल में गिर गई। तो अब उसे खोजने कौन जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने संकट मोचन श्री हनुमान को याद किया। उनसे कहा, हनुमान, तुम्हारा स्मरण करते ही मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, तो तुम ही वो एकमात्र व्यक्ति हो जो इस अंगूठी को खोज के ला सकते हो। तो हनुमान जी तुरंत प्रभु श्री राम का नाम लेकर पाताल में चले गए और पाताल लोक में जब वे पहुंचे तो वहाँ एक व्यक्ति था, एक यक्ष था शायद। और उससे जब उन्होंने पूछा कि क्या आपने अंगूठी देखी है, मेरे प्रभु की अंगूठी यहाँ गिरी थी। तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ इतनी सारी अंगूठियाँ, जाओ देखो। तो जब हनुमान वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियों का एक पूरा ढेर पड़ा हुआ था और सब अंगूठी सेम प्रकार की थी और सारी अंगूठी भगवान श्री राम की थी। तो हनुमान जी समझ नहीं पाए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, उस यक्ष से पूछा कि ये क्या है, इतनी सारी अंगूठी यहाँ पे, मैं तो एक अंगूठी लेने आया था और ये सारी अंगूठी देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी भगवान श्री राम की अंगूठियाँ हैं।
तो वो यक्ष, वो जो व्यक्ति होता है, वह उन्हें बताता है ये कोई पहली बार रामायण नहीं हो रही है इस धरती पे, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ ढूंढने आए हो, ये बहुत बार हो चुका है, ये और आगे भी होता रहेगा। ये एक चक्र है, जिस प्रकार हमारा जन्म होता है, फिर हम जवान होते हैं, फिर हमारी वयस्क हम बनते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से ये समय का चक्र भी, काल चक्र भी इसी प्रकार चलता रहता है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, रामायण होती है, कई बार महाभारत होती है। हर बार रामायण और महाभारत के परिणाम अलग अलग होते हैं, और उससे उस समय के लोग, उस युग के लोग अलग अलग तरीके से सीखें और अपने लेसन्स प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। इससे थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स का, और जो यूनिवर्स के साइक्लिकल नेचर होता है, जो चक्र के समान वो लगातार चलता रहता है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब वीडियो के तीसरी और आखिरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैं अगर इन शॉर्ट में आपको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, बहु ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि जिस समय अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, या जिस समय आप ये वीडियो देखेंगे, उस समय पे अनगिनत ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, और अनगिनत अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण के इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाना और समझना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए प्रयास किया था कि ये कॉन्सेप्ट बाहर आ सके और सनातन धर्म में छुपी हुई जो ज्ञान है वो आप तक पहुंच सके। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।